और भागवत का पलड़ा भारी हो गया। जितने भी साधन हैं उन साधनों का फल है श्रीमद् भागवत। सज्जनों, आज यहां पर वही भागवत की कथा। सनकादिक ऋषि तो ऐसे हैं कि जहां बैठ गए, कोई श्रोता मिल गया तो वक्ता बनकर के बैठ जाते हैं, वक्ता मिल जाता है तो सुनने लग जाते हैं भगवान की कथा को। क्योंकि महाराज किसी किसी को ऐसा व्यसन आदत रहती है, व्यसन कहते हैं अमल को। किसी को महाराज पान खाने की आदत रहती है, तो जैसे भोजन हुआ तुरंत पान वाले की दुकान पे दौड़ते हैं। किसी व्यक्ति को महाराज पीने की आदत होती है, सिगरेट पीने की, गुटखा खाने की। किसी व्यक्ति को महाराज इसकी आदत होती है। तो यही सनकादिक ऋषियों की आदत क्या है कि जहां भगवान की कथा हो रही हो बैठ करके सुनना। चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रसस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, नारद जी महाराज को देखा सनकादिक ऋषियों ने। सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए जा रहे थे, तो देखा दूर से नारद जी बड़े चिंता में दिख रहे हैं, बड़ी टेंशन लग रही है। पूछा कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चित्तातुरो भवान्। अरे नारद जी महाराज बड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? चिता से बढ़कर होती है, घुन के समान लग जाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। सज्जनों, इस संसार में सबसे बड़ी बीमारी का नाम है चिंता। डॉक्टर भी कहते हैं जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई, जिस व्यक्ति को चिंता की बीमारी हो गई, उसके महाराज ब्लड प्रेशर की, बीपी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उसको सिर दर्द की प्रॉब्लम होगी, उसको डायबिटिक हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी चिंता करने से। तो ये चिंता जो है ये सब बीमारियों की जड़ है, और व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता से बढ़कर होती है, घुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। मरे हुए व्यक्ति को महाराज चिता जलाती है, पर किसी जीते जागते व्यक्ति को चिंता की बीमारी हो जाती है तो अंदर ही अंदर घुन के समान वो खोखला कर देती है व्यक्ति को। चिंता नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए। और तुम जैसे संत महात्मा यदि साधु चिंता करेंगे तो संसार के लोगों की क्या हालत होगी? अरे संसार के लोगों को जब चिंता होती है तो वो साधु संतों के पास जाते हैं, और तुम्हें यदि चिंता होगी तो संसारी लोगों का क्या होगा? तब श्री नारद जी कहने लगे, मुझे अपनी चिंता नहीं। हे ऋषियों, मेरे मन में विचार आया कि मैं पृथ्वी का दर्शन करने जाऊं। मैं पृथ्वी के भ्रमण के लिए जब निकला, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। आज मेरे मन में विचार आया कि मैं जब पृथ्वी का भ्रमण करने गया तो मैंने देखा पृथ्वी की हालत को बड़ी बुरी हो चुकी है। कलयुग ने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। कोई व्यक्ति दिन में एक बार सत्य बोल देता है तो अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से कम नहीं समझता, अपने आप को दानवीर कर्ण राजा बलि के समान दानी समझता है।
10 जगह उस दान को गाता है। कोई व्यक्ति महाराज कुछ सत्कर्म करता है तो धार्मिक कर्म बाद में करता है, नाम पहले छपाता है। पाखंड बढ़ता जा रहा है, दिखावा बहुत हो गया है, बड़ों का आदर सम्मान खत्म हो गया, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। घर में नई बहू की चलने लगी है, तरुणी प्रभुता के हैं, श्याल को बुद्धिदायक। और इस कलयुग में निर्धन होते जा रहे हैं। सज्जनों, नारद जी कहने लगे, मैंने जब कलयुग के प्रभाव को देखा तो पूछते हैं, अरे ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। ये बच्चे किसके? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोले ये लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है, बड़े जोर से शोरगुल आ रहा है, कहां से आ रहा है? बोले शांति आश्रम से। बोले इतना बड़ा लंबा चौड़ा आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी का, जो सब कुछ छोड़ करके आ गए और महाराज एक गढ़ों में जिन्होंने आश्रम बना लिया वो त्यागी जी। कलयुग ने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज नारद जी के मन में विचार आया, अधर्म जो है ये कली का मित्र है, और महाराज कलयुग की सरकार चल रही है तो अधर्म बढ़ता जा रहा है। कोई व्यक्ति महाराज दिन में माला करता है तो अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझने लग जाता है कि माला कर मैं सुरति नहर में, यह सुमिरन कहो कैसा, और ऊपर तिलक छाप घिसली, भीतर पैसा पैसा, भीतर पैसा पैसा। कोई व्यक्ति महाराज दिन में 4 माला भी कर रहा है तो किस लिए? भगवान से कहते हैं, हे नाथ सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। कोई व्यक्ति महाराज आरती भी कर रहा है तो इस बात को कह रहा है, हे भगवान सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, हमारे शरीर के कष्ट भी मिट जाए। और सबसे बड़ी महाराज सबसे बड़ा झूठ बोलता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। हमारा कुछ भी नहीं है, हे भगवान तुम्हारा ही है सब कुछ। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं और चप्पल चोरी हो जाती है ना तो इतना लाल पीले हो जाते हैं, अरे मेरी चप्पल कहाँ गई, इतनी महंगी खरीद के लाई थी मैं। तो चप्पलों में भी आसक्ति रहती है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे बच्चे सब मेरा मेरा करने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा कपट है भगवान के साथ। भगवान के सामने कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है, और मंदिर से बाहर निकलते पीठ पिड़ते ही मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री सब मेरा ही मेरा होता है। इसी को कपट कहा जाता है। और ये कपट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहे कपट छल छिद्र न भावै, कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय
बसहु रघुराया तिनके हृदय बसहु रघुराया। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.